In this video, we will be solving some multiple choice questions of 12th physics for GK Boost 2024. देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? दैट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है इसका आंसर। उसके बाद इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स, हमें मैग्नेटिक फोर्स इस पे निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। देखो अब मान लो कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की डायरेक्शन में है, यानी वो माइनस जेड कैप है, और आपका जो चार्ज पार्टिकल है मान लो क्यू है वो एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है। देखो चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में है और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है, ठीक है, नेगेटिव जेड में है, अंदर की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। ठीक है, बेसिकली ये स्क्रीन के अंदर है, ठीक है, ये वाला स्क्रीन के अंदर है और एक्स ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर हुए एक दूसरे के, तो यहाँ पर जो एंगल इनके बीच में बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो हमने लिया है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो यहाँ पर जो साइन थीटा हमें लेना है, थीटा क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री अगर है तो साइन 90 होता है 1, साइन 91 होता है, और साइन 91 होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, साइन 90 जो 1 होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो बेसिकली इस पे मैक्सिमम पड़ेगा। ठीक है, फोर्स किसके बराबर होगा? वो क्यू वी बी के ही बराबर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है देखो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, तो आई थिंक लार्ज बट फाइनाइट इसका जो ऑप्शन है वही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ एसी इन इंडिया इज, ये तो फैक्ट है, 50 हर्ट्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग लार्जेस्ट वेवलेंथ, अब देखो इसके लिए एक ट्रिक है, वो आपको अगर याद भी होगी तो फिर से देख लो आप। ठीक है, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, क्लासिकल से क्या आपको याद आएगा? क्लासिकल से है कॉस्मिक रेज, ठीक है, गाड़ी से है बेसिकली गामा रेज। ठीक है, पहला पहला आप देखो ना, पहला पहला इसमें जो ये है, अब देखो एक्स से क्या है? एक्स एक्स रेज है, और यूवी तो आपको पता है यूवी रेज है। उसके बाद आई से क्या है? दैट्स इंफ्रारेड। उसके बाद एम से क्या है? माइक्रोवेव। उसके बाद आर से क्या है? दैट इज रेडियो वेव। अब देखो जब मैं यहाँ से यहाँ की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में मेरे पास वेव लेंथ बढ़ती जा रही है, तो मैक्सिमम वेव लेंथ किसकी होगी? वो रेडियो वेव्स की होगी। ठीक है, हम लिखेंगे इसमें रेडियो वेव्स। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर 1.5, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से दिखाते हैं या फिर म्यू से दिखाते हैं, वो बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, हमें वही निकालना है ना, हमें स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है हमें 1.5, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ होता है। अब ये निकालना है, इसको वी रखेंगे, वी तो निकालना है ना। अब देखो यहाँ से 3 एंड 3 गोज, यहाँ पर हमें वी किसके बराबर आएगा? वी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸, लेकिन वो मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, किलोमीटर इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज बाय, देखो YDSC आपने पढ़ा होगा ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें जो फ्रिंज विड्थ है इसको हम बीटा से दिखाते हैं। बीटा बराबर होता है लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। पहले सुनो ये सब क्या दिखाते हैं, लेमडा जो है यहाँ पर वेव लेंथ है, ठीक है, और जो ये डी है ना, बड़ा वाला डी, इट इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। उसके बाद जो ये छोटा वाला डी है इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, देखो देखो हमें क्या करना है, हमें इस फ्रिंज विड्थ को इंक्रीज करना है। फ्रिंज विड्थ कैन बी इंक्रीज बाय, यही पूछा है ना, डिक्रीजिंग वेव लेंथ। अगर मैं इस वेव लेंथ को डिक्रीज करूंगा तो ये बीटा भी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, तो पहला ऑप्शन गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स क्या है? ये स्मॉल डी, अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा, ये तो इन्वर्सली है ना इस बीटा के, तो ये इंक्रीज होगा। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे लास्ट वाले क्यों गलत है, डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, अगर मैं इस डी को डिक्रीज करूंगा तो ये बीटा भी डिक्रीज होगा, जबकि हमें इंक्रीज कराना है, तो ये भी ऑप्शन गया। उसके बाद इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, इस डी को मैं इंक्रीज करूंगा, तो ये डिक्रीज होगा, कराना तो हमें इंक्रीज है ना, तो ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, उसके बाद द मोमेंटम इन फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू इज, देखो इरेज करता हूं, आपको नोट करना होगा, आप कर लेना। देखो क्या निकालना है? मोमेंटम। अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कहती है? मोमेंटम इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा। ठीक है, वेट लेमडा इज वेवलेंथ। हाँ, अब देखो ये जो वेवलेंथ है ये किसके बराबर होती है? सी बाई फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पर म्यू है। अब इसी लेमडा को यहाँ पुट करो और कुछ नहीं करना है। देखो मोमेंटम इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई सी बाई म्यू, म्यू को मैं ऊपर लिखूंगा, म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, तो एच म्यू बाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इसमें जाएगा। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स इज, वो फिशन नहीं होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो नहीं होता है। फॉर प्योर मेटल कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड आर, देखो वो बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, नो गैप,
देयर इज नो गैप, तो वो बेसिकली ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद द साइज ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स एडेड टू मेक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुड बी। देखो जो आप इम्प्योरिटी एटम उसमें डालोगे ना, जब आप डोपिंग करोगे तो आपके पास जो एटम होना चाहिए वो बेसिकली उस सेमीकंडक्टर एटम की कंपेरेबली साइज होना चाहिए, मतलब उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन है। अब देखो 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, दैट इज 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, -6 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR रेजोनेट सर्किट, तो वो किसके बराबर होती है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, तो ऑप्शन डी इसमें आएगा। अब देखो द टिप ऑफ नीडल डज नॉट गिव अ शार्प इमेज ऑन स्क्रीन, दिस इज ड्यू टू, ये बेसिकली डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। देखो क्या होता है, जो ये लाइट होती है ना, लाइट क्या करती है, लाइट बेंड्स द टिप ऑफ नीडल, लाइट क्या करती है, इस टिप ऑफ नीडल को बेंड करती है। इससे क्या होता है, जो हमारे पास इमेज है वो ब्लर हो जाती है। इमेज जब ब्लर हो जाती है तो इसी फिनोमिनन को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी फिनोमिनन को डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e is moving from rest through a potential difference v in vacuum, its final velocity is, एक चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसका मास m है, ठीक है, उसका चार्ज तो e मैंने लिखा ना, e है इसका चार्ज, इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट यानी u इसका 0 है। अच्छा, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी इन वैक्यूम, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है वैक्यूम में। अब बोलना है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। देखो सिंपल बात है, जो भी ये वर्क करेगा ना, जो भी ये वर्क करेगा वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी। ठीक है, अब वर्क कितना करेगा ये इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में वर्क लिखना होता है ना, तो वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या है, ई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई और वी। ठीक है, वी है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क जो है वो ई वी के बराबर आएगा। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ना, हाफ, अब वर्क किसके बराबर है, ईवी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ना, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर निकालना क्या है सर, ये वी निकालना है। अब क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, इस टू को यहाँ लेंगे, 2 EV, इस एम को नीचे, एम आया नीचे, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, लेकिन हमें वी चाहिए, तो वी किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 2 EV डिवाइड बाई एम। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 EV डिवाइड बाई एम। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो इफ वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ, देन देखो इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के आप सेम वेवलेंथ मान के चलो। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फिर से हम करेंगे किसके बराबर होता है, H/mv, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर हम लिखेंगे उसके लिए भी, फोटॉन के लिए भी, वो होता है H/mv। ठीक है, ये H तो दोनों के लिए सेम है ना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है, इसने बोला है सेम वेवलेंथ भी करो, वेवलेंथ भी अगर हम सेम करेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, ये और ये भी सेम आएगा। ठीक है, ये और ये भी सेम आएगा, तो फिर ये भी सेम होगा ना, इसका मोमेंटम भी, तो इसका बेसिकली मोमेंटम सेम होगा। एम वी होता है मोमेंटम। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब देखो विच आर एमंग द फॉलोइंग, विच आर एमंग द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर। ठीक है, विच एमंग द आर नहीं है यहाँ पर, विच एमंग द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है। ये कहता है कि जो हमारे पास लाइट आती है वो बेसिकली फोटॉन्स का एक पैकेट हमारे पास आता है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं जिसको हम कहते हैं, एक को नाम फोटॉन। ठीक है, उसके बाद देखो द रेडियस ऑफ कॉपर न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, देखो इस, ये तो सीधे न्यूक्लियस में सवाल है, रेडियस किसके बराबर होता है, और नॉट A⁻1/3। ठीक है, अब देखो आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻−15 इंटू ए, क्या है, ए है बेसिकली एटॉमिक मास। अब देखो कॉपर जो है ना, उसका 29 होता है शायद एटॉमिक नंबर, और 64 होता है उसका एटॉमिक मास, तो यहाँ पर हम 64 का करेंगे क्यूब रूट। ठीक है, 64 का क्यूब रूट किसके बराबर आएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻−15। 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 है। अब देखो सो क्या करेंगे, ये आएगा आपके पास 4 इंटू 1.2 आएगा 4.8 इंटू 10⁻−15। ठीक है, ये किसके बराबर आया, 48 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं ना इसको, इंटू 10⁻15, फिर लिख सकते हैं 48 इंटू 10⁻16, यानी वो -16 के ऑर्डर में आएगा, तो इसका पहला ऑप्शन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पे चलता है, वो बेसिकली फेरेडीज म्यूचुअल इंडक्टेंस पे चलता है, तो इसका ऑप्शन जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट, देखो कैपेसिटर है ना, इसमें सिर्फ कैपेसिटर है, तो वो बेसिकली 90 डिग्री पे होगा, तो इसका ऑप्शन आएगा 90 डिग्री। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, देखो उसको जो अपनी इमेज दिख रही है ना वो एनलार्ज दिख रही है। ठीक है, अब हमें बोलना है कि मिरर कौन सा है, देखो यहाँ पर मिरर की बात है, मिरर में एक ही मिरर हमें एनलार्ज दे सकता है, कौन सा वाला सर, वो कनकेव है। ठीक है, वो कनकेव है जो हमें क्या दे सकता है, एनलार्ज दे सकता है, प्लेन नहीं दे सकता, कॉन्वेक्स नहीं दे सकता, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज कॉन्केव मिरर। अब देखो UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज कैन प्रोपगेट बाय मींस ऑफ, कैसे ये होती है, देखो अल्ट्रा रेंज फ्रिक्वेंसी जो है ये बेसिकली हमारे पास स्पेस रेज में चलता है, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट।
ठीक है। मॉड्यूलेशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ, मॉड्यूलेशन एसेंशियल फीचर किसका होता है, ट्रांसमीटर का। उसके बाद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन में हम कौन सा यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, बहुत ईजी है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ जो होता है दैट इज माइनस एन डी फाई डिवाइड बाई डी टी। अब देखो ये एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इस पे तो ये डिपेंड करेगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये बोलता है इंडिपेंडेंट किसके है, इस पे तो डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, फाइव फाइज फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स पे भी तो डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब देखो टाइम, टाइम पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना, ये तो डी टी है, डी टी तो यहाँ पर टाइम है, ये भी नहीं आएगा। तो रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद द एवरेज पावर डेसिपेशन इन प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में कितना होता है, जीरो, ठीक है। उसके बाद द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसका ऑब्जेक्टिव उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, वो हमारे पास रियल होती है, वो हमारे पास इन्वर्टेड होती है, और वो हमारे पास एनलार्ज्ड होती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए यहाँ पर सही होगा। अब देखो द फिनोमिनन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से आता है, स्कैटरिंग, ठीक है। अच्छा, 1 वोल्ट इक्वल्स, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है यूनिट, दैट्स जूल, और चार्ज का तो कूलम होता है, तो 1 जूल पर कूलम। उसके बाद रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, देखो रेसिस्टिविटी जो होता है ना ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, इट्स अ मटेरियल प्रॉपर्टी, तो ये लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगी, ये बेसिकली इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, इसका डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल कंसिस्ट ऑफ, कम्युनिकेशन चैनल में क्या क्या होता है, देखो उसमें ट्रांसमिशन लाइन भी होती है, ऑप्टिकल फाइबर भी होता है, तो उसमें फ्री फ्री स्पेस भी होता है, तो उसको ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। उसके बाद डी मॉड्यूलेशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ, डी मॉड्यूलेशन किसका फीचर है, देखो डी मॉड्यूलेशन हमें किस में मदद करता है, बेसिकली इट हेल्प्स इन रिसीविंग द सिग्नल, ठीक है। रिसीविंग द सिग्नल मतलब ये रिसीवर का एक एसेंशियल फीचर है। उसके बाद 1 वोल्ट इक्वल्स, देखो अभी अभी मैंने आपको बोला 1 वोल्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज किसके बराबर आएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर, यानी ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आर की पावर -1। विच ऑफ देम इज नॉन ओहमिक एलिमेंट, डायोड जो है वो नॉन ओहमिक है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी एंड के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, देन ओमेगा बाई के इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन भी यही आएगा, आप इस सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो Q बराबर 1 कूलम दिया है, Q की फॉर्मूला क्या है, एन ई इज इक्वल टू 1, एन किसके बराबर है, एन निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बराबर होगा 1 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, वन डिवाइड बाई 1.16 वो 0.062 इंटू 10 की पावर 20 आएगा। फिर हम पॉइंट को यहाँ लेंगे, यहाँ हम लेंगे तो दो हमें उसमें जीरो घटाने पड़ेंगे, तो यह आ जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 18, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थैंक यू सो मच।